राजधानी में बीजेपी की सरकार तो आ गई, लेकिन कई इलाकों में पार्क की अगर बात करें तो ये पार्क बदहाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिनगर विधानसभा इलाके के सुभाष नगर में और वहां के एमसीडी पार्क की हालत आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। ये देखिए, पार्क के भीतर के ये हालात है। इस तरह से पूरा कचरा जो है सो ये काफी समय से पड़ा हुआ। स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि लंबे समय से ये पार्क की हालत है और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि जिस तरह के हालात बने हैं। भक्ति लोग घर में दिखाते हैं, लेकिन पूजा पाठ के बाद इस तरह से जो है सो भगवान की तस्वीरों को यूं कूड़ों के बीच में फेंक दिया गया है। इतना ही नहीं, पैरों की हालत आप देख लीजिए कि पैरों की कटाई छटाई नहीं हो रही। पैर जो है सो वो झुके हुए हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है आप कैमरे की नजर में है, लेकिन यहाँ इस पार्क में कहीं भी कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से मैं पार्क के दूसरी तरफ जहाँ बच्चे खेलने की जगह होती है, आप देखिए उस तरह से मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के हालात देखें आप कि यहाँ पिछले काफी समय से पार्कों की सफाई तो नहीं हुई, घासों की भी कटाई नहीं हुई। जहाँ ये बैठने का बेंच है, ये देखिए कि यहाँ पर कितनी लंबी लंबी घासें हैं, जंगली झाड़ियां, पूरे पार्क की यही हालत है। ऐसे में जहाँ बेंच है वहां तो पूरा इतनी इतनी लंबी लंबी घासें हो गई हैं कि लोग दिन में भी बैठने की नहीं सोच सकते। वहीं इस पार्क के ठीक सामने चारों तरफ देखिए जो रिहायशी इलाका है, ये इसलिए बनाया गया था कि चारों तरफ से लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, क्वार्टर्स हैं, अच्छे लाखों की कोठियां हैं और सामने पार्क है। तो पार्क में जब जी चाहे कुछ वक्त बैठकर चैन से लोग अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम जो हालात हैं, जो परेशानियां, जो समस्याएं हैं, वो इस पार्क में है। और ये तो एक पार्क की बात कर रहा हूं मैं। इस इलाके में कई ऐसे पार्क हैं जहां इसी तरह के हालात हैं। दूसरा, स्थानीय लोगों ने बताया कि लाइट में आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइट देखिए, लाइट लगी हुई तो है, लेकिन लोगों ने बताया कि ये लाइट 24 घंटे पिछले कई महीनों से लगातार यूं ही दिन रात जलती रहती है। कोई इसे बंद करने वाला नहीं है। कहीं न कहीं ये ऊर्जा का क्षय हो रहा है। अब तमाम जो यहाँ के हालात हैं, पार्कों की परेशानियां हैं, उस को लेकर लोगों ने जो है सो दिल्ली तक से बात करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम चलते हैं, लोगों से जानते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, हरिनगर विधानसभा है, यहाँ से बीजेपी विधायक जीते हैं, लेकिन ये वार्ड जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी की पार्षद है। लोगों ने पार्षद के साथ साथ इलाके के विधायक को भी शिकायत की, लेकिन इस पार्क की बदहाली दूर करने में कोई जो है सो अब तक गंभीरता नहीं दिखा रहा। अब हम चलते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ आसपास की कॉलोनी में रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये समस्या कब से चली आ रही है और ये लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम निर्मल सिंह है जी। मैं 2 ब्लॉक 2/208 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। परेशानी सर हमारी आज से नहीं है, ये परेशानी तो जब से ये पार्क बनी है तब से ही चली आ रही है। सिर्फ एक ही बंदा है इस इलाके का जो, और वो अकेला यहाँ पे पूरा काम नहीं कर पाएगा जब तक उनको सपोर्ट नहीं होगी, वो है सुरेंद्र सेठिया जी। मगर जो मेन चीज है, जो काम वो ऑर्डर करवा देंगे, अपनी सोर्स लगा करके बंदे भी आ जाएंगे यहाँ से उठाने के लिए, मगर वो होती है एक फॉर्मेलिटी। जो लेबर आती है, सरकारी लेबर जो यहाँ पे आती है, आकर के वो यहाँ पिकनिक मनाने आती है, काम करने के लिए नहीं आती है। अब ये देखिए सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी पार्क में घास है, ठीक है। यहाँ इस पार्क में पिछले 3 महीने से 4 बार कटिंग करने के लिए आ चुके हैं। कटिंग क्या होती है कि आप ये बताइए कि इस पार्क में कटिंग करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे वो कटर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आधे दिन में ये पूरा घास काट कर फेंक दूंगा, उन्हीं के कटर से, अकेला बंदा। 79 इस वक्त मेरी एज है, फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये सफाई मैं 2 से 2.5 घंटे में कर दूंगा, पूरी काट के घास काट दूंगा। वो आती है पूरी टीम, पहले तो आते वो 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद आकर के अपना मशीन रख के वो सामने छतरी के नीचे बैठ जाएंगे, सिगरेट पी ली, जो खाना पीना खा पी लिया, मस्ती करी। जब देखते हैं 12 बजने वाले हैं तो थोड़ा सा मशीन चलानी शुरू कर दी। जैसे 12:30-1 बजे का टाइम होगा, वो अपना मशीन 3 कपाड़ा उठा करके भाग जाएंगे। सफाई कब से नहीं? तो ये तो मुद्दतें होगी। सफाई क्या होती है? सफाई तो मैं बता रहा हूँ ना, सफाई नाम की सफाई है, रियल माने में सफाई नहीं होती है। अभी भी अगर आप अपनी गाड़ी भेजोगे, जिनको भेजोगे उनके ऊपर डंडा चलाने वाला कोई नहीं है।
वो तो वो तो अपने आप को ये समझते हैं कि हम भगवान हैं, हम जो चाहेंगे, हम सरकारी, हमारा लेवल लग गया, सैलरी हमें महीने के महीने बाद मिल जानी है, हम काम करें या ना करें हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूछेंगे तो वही जो ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग तो सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है। अब ये एक आस्था देख लीजिए ना, ये यहाँ पे आकर के पूजा भी करते हैं, मंदिर बनाया हुआ है, और ये मंदिर के सामने में ये हाल देख लीजिए आप। गुरुद्वारा साहब के सामने मैं आपको ले चलता हूँ, वहां के हालात देख लीजिए। ये तो सोच है, मानसिकता है। इस पार्क में इतना गंद फैला हुआ है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेज नहीं सकते, इतना आतंक है यहाँ पे। चरस, गांजा, अफीम, शराब, लड़की बाजी, क्या क्या, मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है। यहाँ जो काम करने वाली आती हैं आकर के यहाँ पर बैठ करके अड्डाबाजी करती हैं, जहाँ इनका दिल करता है बैठ जाती हैं। कोई पेशाब कर रहा है, कोई लैट्रिन कर रहा है, कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं, कोई वो नहीं है उनको बोलने वाले। अगर उनसे कोई बात करने के लिए जाए भी, उनको कोई समझाए भी, सियाना बंदा जा करके, वो माँ बहन की गालियां निकालती हैं, लड़ने के लिए आ जाती हैं। कुछ और लोग हम उनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। गुरप्रीत। जी, गुरप्रीत जी, आप लोग हैं, मतलब चारों तरफ से रिहायशी इलाका है, बीच में पार्क है, कभी भी लोग बैठ सकते थे, लेकिन पार्कों की बदहाली देखकर क्या आप लोग आते हैं पार्क? सर, पार्क में आने के बाद हम 25 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। पहले 5-10 साल कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी लापरवाही, ऑर्डर दे देते हैं सरकारी आके, जैसे भाई साहब ने बोला, वो करते ही नहीं है काम। करेंगे तो ऊपर ऊपर से कूड़ा उठा के लेके चले जाएंगे उसको। एक बार अगर पूरे तरीके से सफाई हुई हो तो फिर हम लोगों को भी समझा सकते हैं कि कूड़ा मत डालो। अल्टीमेटली तो लोग ही डालते हैं, सरकारी आदमी तो आके डालते नहीं है इसमें। तो कहीं ना कहीं, लेकिन वो जहाँ पे गंद है वहीं पे लोग गंद फेंकेंगे। अगर यहाँ पे साफ सफाई होगी तो फिर गंद फेंकेगा ही नहीं उसमें। ये बदहाली का तो ये हाल है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने घूम सामने पार्क में जाना, कैसे भेज दे उनको? घास कटी नहीं है इसमें, आपको पता है घास कटी है, बारिश इतनी हुई है, मच्छर भी आएगा, सब कुछ आएगा। मेरी बेटी 10 दिन से बीमार पड़ी है, उसको टाइफाइड, मलेरिया सब चेक करवाया। देखो क्या घर घर में, तो ये यहीं से वायरसेस निकलते हैं सारे, तो होते हैं ना इसमें। तो ये तो अब सरकारी करें को, वो आम आदमी, बीजेपी, वो तो एक दूसरे के आपस में करेंगे, लेकिन पछता तो एक आम जनता है ना। आम जनता को तो सफाई चाहिए, वो नहीं हो पाती है उसमें। कुछ और लोग हमारे साथ, हमसे बात करते हैं। आप लोग के घर के आगे पार्क है, लेकिन मुझे लगता है पार्क आ नहीं पा रहे होंगे। बिल्कुल नहीं आता जी मैं, क्योंकि हालात आप देख रहे हैं। मेरा नाम भूषण ग्रोवर है, मेरी उम्र 70 साल की है, और मैं ये सिंस बर्थ यही हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का ही है। यहाँ सबसे बड़ा गंद क्या है, ये जो तिहाड़ से आती हैं, काम वाली आती हैं, इतना गंद, इतना आतंक मचा रखा है उन लोगों ने कि आप देख रहे हैं आप पार्क में, अभी आपने देखा है राउंड लगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे हमारे एसोसिएशन ने ये बोर्ड बनवाया है, और ये बोर्ड की हालत आप देख लीजिए, वो भी उठा के कूड़े में फेंक दिया गया है। क्या फायदा बताइए, जब तक कि हम लोग ही नहीं जागरूक होंगे। पूजा का सामान यहाँ क्यों फेंका जाता है? ये बोर्ड इसीलिए बनवाया था। ये देखिए आप, वो बोर्ड देखिए जी, कोई कुछ नहीं करता। अब भाई एक नुमाइंदा क्या कर लेगा बताइए? वो करवाते रहते हैं काम। ये आप देख रहे हो, कटिंग हुई है, आधी कटिंग ग्रास में हुई है, और हर हफ्ते 15 दिन के बाद बंदे भेजते हैं, लेकिन बंदे आधा काम करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर पार्कों की जो बदहाली है वो कैसे है। नमस्कार जी, मैं तेजिंदर कौर 2/208 सुभाष नगर से बोल रही हूँ। हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि हम 1-1.5 घंटे के लिए पार्क में आती हैं, 25-30 लेडीज हैं, शाम को बैठती हैं, हम थोड़ा एंजॉय कर लिया, आपस में हंसी खुशी बात कर ली, पर हमारा यहाँ बैठना मुहाल हो गया है। गलत लोग आते हैं, हम बैठ नहीं सकते। गंदगी की तो बात है, हमारे सामने बच्चों को पेशाब करवा रही हैं, मना करो तो उल्टा सीधा बोलती हैं। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सहायता करो ताकि हम थोड़ी सेफ हो जाएं। गलत लड़के भी आते हैं हमारे सामने, पर हम कुछ नहीं बोल सकते। अब मैं पार्क के दूसरे हिस्से की भी हालत आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सामने गुरुद्वारा साहिब है, और उसके सामने ये आसपास पास ही है, बिल्कुल मुझे लगता है कि 100 मीटर से भी कम की दूरी पर ये गंदगी चारों तरफ तो है ये पार्क में। और वहां पर जो ये चलने का रास्ता है, जो सुबह शाम बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो दौड़ते हैं, खेलते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस ट्रैक पर जो है सो एक पेड़, काफी पुराना पेड़ है, वो पूरी तरह से गिरा हुआ है। कई बार लोगों ने बताया कि यहाँ के RWA और अन्य स्थानीय लोगों ने यहाँ शिकायत भी की, लेकिन अब तक जो है सो उस पेड़ को हटाया नहीं जा सका है। देखिए एक और हिस्से में दिखाता हूँ कि गुरुद्वारा साहिब के ठीक सामने के ढेर काफी समय से पड़े हुए हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा जो है सो उठाकर
फेंका गया हुआ। इसके ठीक सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर गंदगी है, और ये सामने देखिए कि किस तरह से ये पेड़ भी जो है जिस पेड़ की बात मैं आपको बता रहा था अभी, वो यहाँ पर है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो जो जहाँ पर खेलने की जगह है, वहां पर आसपास के जो टेंट वाले हैं वो अपनी जो है सो दरी वगैरह यहाँ पर सूखने के लिए दिए हुए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि लोग अगर जो कुछ हिस्सा यहाँ पर जंगल से बचा हुआ भी है वहां पर आए तो किस तरह से आए। और ये जो हालात हैं आप देखिए, अब ये कूड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये कूड़े काफी समय से पड़े हुए हैं, काफी समय से सफाई नहीं हुई। सामने जबकि यहाँ गुरुद्वारा है, और ठीक सामने गुरुद्वारा है, और उसके सामने के हालात जो है सो मैंने आपको दिखाए कि ये हालात जो है सो यहाँ पर बने हुए हैं। कई बार लोगों ने शिकायत की, स्थानीय पार्षद से तो शिकायत करते ही करते आम आदमी पार्टी के हैं, स्थानीय जो अब आप बीजेपी के विधायक हैं उनसे भी शिकायत की है, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि हमने लाखों रुपए की जो है सो कोठियां तो खरीद रखी हैं, घर खरीद रखे हैं, लेकिन सामने जो पार्क है वो बदहाल है, और ये बदहाली अब तक दूर नहीं हो पा रही है। और ये 2 ब्लॉक का सुभाष नगर का पार्क है, और यहाँ पर लोगों ने बताया कि तमाम ऐसे लोग दिन हो या रात यहाँ पर आते रहते हैं और वो अलग अलग गतिविधियों में रहते हैं। उसको रोकने के लिए ना पुलिस की तरफ से ना कोई और जो एजेंसी है उसकी तरफ से जो है सो कोई उपाय किया जाता है। ऐसी ही एक पार्क की हालत भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पश्चिम बिहार मुल्तान नगर इलाके का पार्क है, वहाँ पूरे पार्क की स्थिति जो है वो पिछले कई दिनों से बरसात नहीं हुई बावजूद उसके उस पूरे पार्क में घुटने तक पानी भरा हुआ है। तो सिर्फ एक इलाके से समस्या नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में पार्कों की बदहाली इसी तरह से बनी हुई। अब लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या की तरफ ध्यान दें। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।